अस्सलाम वालेकुम। ये कड़ी पकोड़ा की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त, मेरी बेगम साहिबा ने बनाई है। और कैसे आप एक थिक कड़ी पकोड़ा बना सकते हैं, तो बहुत ही क्विक एंड इजी स्टेप्स हैं और आपके घर में जितने इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनकी मदद से ये बन जाएगी। मेरी वीडियोस पसंद है, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहें। तो उसके बाद चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 प्याज ले लेने हैं और टमाटर ले लेने हैं, उनको डाइस कर लेना है, प्याज को फाइनली स्लाइस कर लेना है, लहसुन अदरक ले लेना है। और इसको जो है आपने इन सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स को आपने अपने जूसर या ग्राइंडर के अंदर डालना है और फिर आपने इन्हें ना ग्राइंड कर लेना है। और ये वो तरीका है कि जिससे जो आपकी कड़ी है वो थिक बनेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी। तो आपने जो है अपना ये सारे जो हैं जितने भी प्याज टमाटर लहसुन अदरक हैं उनको ले लेना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है आपके ग्राइंड हो जाए। फिर आपने ग्राइंडर चला लेना है और इसको अच्छी तरह से पूरा जो है वो मैश हो जाए, एक एकदम रच बस जाए। उस तरह से आपने इसको जो है पूरा इसको ग्राइंड कर लेना है। और फिर जो है आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जिसके अंदर आपने जो है ये इसकी जो फर्दर जो कुकिंग है ना वो आपने करनी है। और ये बनाइएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा, उम्मीद करता हूँ उनको बड़ी पसंद आएगी। तो आपने उसके बाद जो है ना क्या करना है, आपने हाई फ्लेम के ऊपर जो है ना हाफ कप ऑफ ऑयल ले लेना है, आधा कप जो है अपने ऑयल का ले लेना है और वो अपने जो है पतीले के अंदर डाल लेना है। और उसके बाद जो है वो जब आपका थोड़ा गर्म हो जाए तो आपने अपना जो सारा मसाला जो आपने अपना ग्राइंड किया था वो उसके अंदर आप डाल देंगे, आहिस्ता से डालिएगा। और उसके बाद फिर जो है चमचा चलाते रहिएगा कि ताकि जो है ना आपका मसाला जो है ना वो पकना शुरू हो जाए। और इसको आपने अच्छी तरह पकाना है कि जब मसाला आपका तेल पे आ जाए, ताकि जो प्याज का और टमाटर का और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना रहे और सारा जो है ना वो यकजान हो जाए आपका मसाला। तो इसको तेल पे आने देना है। और आपने ना इसी के साथ आपने डाल लेनी है अपनी 2 टेबलस्पून लाल मिर्च की डाल लेनी है, 1 टेबलस्पून नमक का डाल लेना है और एक जो है टीस्पून आपने टर्मरिक हल्दी की डाल लेनी है। और इसको जो है ना आपने हल्का-हल्का चमचा जो है वो चलाते रहना है और मसाले को पूरे को मिक्स करते रहना है। और इसमें ना आपको काफ़ी मेहनत इस तरह से करनी पड़ेगी कि आपको चमचा जो है वो चलाते रहिएगा। और फिर आपने धनिया जो है वो खुश्क धनिया ले लेना है, 1 टेबलस्पून वो डाल लेनी है। और देखें आपके जैसे कि मसाला जो है वो पक रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता तेल के ऊपर आ रहा है। और आपने ना मुसलसल चमचा इसलिए चलाते रहना है क्योंकि ये सारे स्पाइसेस हैं आपके वो ग्राइंड हुए हुए हैं ताकि वो जल ना जाएँ। तो इसको आपने अच्छे तरीके से, जितनी अच्छी आपकी ग्रेवी होगी उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने दही ले लेना है, दही आपने 1 किलो दही लेना है और उसको जब आप ग्राइंड करेंगे तो ये आपके दही की लस्सी बन जाएगी। फिर आपने जो है ना अपने दही को पूरी तरह ग्राइंड करके जो है अपने मसाले के अंदर जो है ऐड करना है और आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करके ना आपने उसको 7 चमचा चलाते रहना है और इसको ऐड करते रहना है। नीचे आपने जो है वो फ्लेम जो है मीडियम हाई रख लें या फुल फ्लेम रख लें और चमचा जो है वो आप आहिस्ता-आहिस्ता चलाते रहें। आपने चमचा तब तक चलाते रहना जब तक आपकी कड़ी को उबाल नहीं आता। अगर आप ये स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इस स्टेप को मिस करते हैं तो आपका जो दही है वो फट सकता है। तो उस वजह से जो है ना आपकी कड़ी ख़राब हो सकती है। तो आपने हल्का-हल्का चमचा चलाते रहना। ये देखें अब ऑयल के ऊपर आ गई है कड़ी और इसको आपने तब तक चलाते रहना जब तक आपकी कड़ी के अंदर उबाल नहीं आता। ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। ये मेरी वाइफ़ और मेरी अम्मी इसी तरीके को यूज़ करती हैं और हम सबको ये बहुत पसंद आती है। तो आप भी कमेंट्स के अंदर बताइएगा आपको ये बनाकर कैसी लगी है कड़ी। अब देखें कि इसके अंदर उबाल आ गया है, तो हमने अपना जो है मिशन जो है उसको अचीव कर लिया है। और ये बहुत ही जो है ना आगे अपनी ये खूबसूरत शक्ल तैयार कर लेगी। इसका जितना ये पकेगी इसके अंदर जो है ना इसका कलर उतना ही खूबसूरत आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बेहतर तो ये है कि आप बेसन यूज़ करें। बेसन को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसके अंदर आप आटा भी डाल सकते हैं। तो आपने हमने 2 टेबलस्पून आटा डाल लिया है, लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 2 टेबलस्पून बेसन डालें। और फिर जो आपने मीडियम टू लो कर लेना है अपने फ्लेम को और उसको ना मिक्स करते रहना है। और आटा आप इस तरह भी डाल सकते हैं और आटा आप अपने गर्म पानी के अंदर मिक्स करके उस तरह से भी डाल सकते हैं। अब जब आपने वो रख लिया दम पर दे दिया था
तो अब देखें कि जो है ना तेल ऊपर आ गया है, और फिर आपने इसको दोबारा हल्का हल्का हाथ से मिक्स करते रहना है। और अब इसके अंदर आपने जो अपने पकोड़े हैं वो जिस भी रेसिपी से आप बनाए हैं, अपने एक प्लेट पकोड़े या जितने भी आपको पसंद है वो सारे आपने अपनी कड़ी के अंदर डाल देने। तो ये लीजिए, बेहतरीन आपकी कड़ी पकोड़ा रेसिपी जो है तैयार है। एंड पे आपने थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डाल लेना है, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। और ये आपकी बेहतरीन कड़ी पकोड़ा रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के अंदर सजेशन दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। थैंक यू।